नमस्कार, मैं हूं गौरव भारती। आप देख रहे हैं जुर्म कब तक टीवी न्यूज। आज की बड़ी खबर यूपी के पीलीभीत से। जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर के अंतर्गत ग्राम भरतपुर में शनिवार शाम को उस समय अफरा तफरी मच गई जब खेत से लौट रहे एक बाइक सवार युवक पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया। गनीमत यह रहा कि युवक किसी तरह वहां से बच निकला, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लगातार हो रही बाघ की गतिविधियों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। वहीं वन विभाग की निष्क्रियता को लेकर भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। पीड़ित युवक अनिल कनौजिया के अनुसार वह शाम लगभग 5 बजे अपने खेत से बाइक से घर लौट रहा था। जैसे ही वह राम वृक्ष के खेत के पास पहुंचा, गन्ने के खेत में घात लगाकर बैठे बाघ ने अचानक उसकी बाइक पर छलांग लगा दी। अचानक हुए हमले से अनिल घबरा गया। घबराहट में उसने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी, जिससे वह बाघ के चंगुल से बचकर आगे निकल गया। युवक का कहना है कि अगर बाइक आगे न बढ़ती तो उसकी जान जा सकती थी। इसी दौरान दूसरे दिन शास्त्री नगर निवासी राजा राम अपने बैलगाड़ी से खेत पहुंचे, जहां उन्होंने बाघ को खुलेआम खेत में घूमता देखा। यह दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। उनके शोर मचाने पर आसपास काम कर रहे कई ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद बाघ गन्ने की ओर लौट गया। गांव में क्षेत्र में बाघ की लगातार सक्रियता से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी वन विभाग सिर्फ आश्वासन देता है, लेकिन बाघ को पकड़ने या हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही के कारण गांव के लोग लगातार खतरे में जीने को मजबूर हैं। इसी आक्रोश के चलते ग्रामीणों ने रविवार को वन विभाग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और क्षेत्र से बाघ को शीघ्र हटाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य रूप से शमशेर आलम, शास्त्री नगर के पूर्व प्रधान परशुराम, सिद्धनगर के पूर्व प्रधान कन्हैयालाल, अनिल कनौजिया, मोहम्मद शाह आलम, राजा राम, मोहम्मद जाहिद अली, संजय सिंह, राजू और मनीष कुमार सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि वन विभाग जल्द ही कदम नहीं उठाता है तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा ग्रामीणों ने। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कनौजिया। कहाँ रहते हैं? भरतपुर। क्या समस्या है? समस्या यही है कि बाघ को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं। खेतों में नहीं जा पा रहे हैं, गन्ना छीलने वाला समय आ गया है, पर्ची घायल हो जा रही है, इसको लेकर बहुत समस्या है। और हमारे क्षेत्र में जो टाइगर का जो हल्ला चल रहा है ना, इससे काफ़ी आदमी को तकलीफ़ पहुंच रहा है, क्योंकि समय से ना फैक्ट्री गन्ना जा पाएगा, ना तो आदमी खेत समय से पहुंच रहा है। 10-11 बजे के इधर नहीं कोई खेत में जा रहा है। कल की बात है, हमारे करीब 4:30 या 5 बज रहा होगा, हमारे ऊपर हमला टाइगर का हो गया। लेकिन कुदरती शक्ति थी या जो भी हो, ऊपर वाला का रहमो करम है कि हम कल बच गए बाल और किसी तरह बचा के आके आज आप लोगों के सामने अपनी आबीती और गवाही दे रहा हूं मैं, और जीता जागता मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं इस समय। नहीं तो कहाँ थे कि टाइगर ने अटैक कर दिया? कल खेत में हमारे पर्ची आया था, गन्ना छील रहे थे, लेबर भी लगाया था और मैं गन्ना छिलवा रहा था। और खेत से मैं जब शाम को रिटर्न आने का हुआ तो मैं लेबर को दूसरे रास्ते से भेज दिया था, क्योंकि एक ही गाड़ी थी, एक ही बाइक था। तो मैं ये बोला कि आप लोग इस रास्ते से चले जाइए, तो का बाकी जो भी है आपके पास हथियार। तो वो लोग 2 जेंट्स थे, 3 लेडीज़ थी, वो लोग दूसरे रास्ते चल दिए और मैं मेन रास्ते से आ रहा था। मेन रास्ते राम वृक्ष का गन्ना जो पड़ता है और सलाम का खेत अभी परती है, बोया नहीं गया है, उस रास्ते में और राम वृक्ष के गन्ने में से कूदा है हमारे ऊपर। हमला ऐसे किया कि हमारे शरीर के ऊपर किया, लेकिन गाड़ी बाइक थी, स्पीड थी, गाड़ी निकल गई थोड़ा पीछे, बस बच गया मैं किसी तरह। अच्छा, ये किस समय की घटना है? करीब यही 4:30 या 5 बज रहा होगा। नहीं, कब की घटना है? कल शाम की। कल शाम को। जी ठीक।
अच्छा, दिन शनिवार। दिन शनिवार, तारीख 6 दिसंबर और शाम करीब यही 4:30-5 बज रहा होगा। अच्छा, वन विभाग को सूचना दिए थे? वन विभाग को मैं तुरंत, जैसे हमने अपने होशो हवास में आया, तुरंत मैं वीडियो बनाया और मैं सबको जागरूक करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, इसलिए सबको जागरूक करना चाहता हूं कि सभी लोग इस क्षेत्रवासी जो भी हैं, जो भी खेतों में जा रहे हैं, जो भी गन्ना छीलना या किसी अन्य फसल के लिए जा रहे हैं, वो संभल के जाएं और सरकार से या रेंज विभाग से सभी लोग मिलके एकजुट होकर इनसे विनती किया जाए कि ये जानवर अपने या जंगल में रखे या तो इनकी कोई न कोई कानूनी कार्रवाई किया जाए कि ताकि इंसान और जो भी जानवर है गांव में सुरक्षित रह सके। नहीं, आपने सूचना दिया था वन विभाग को? जी, वन विभाग को मैं प्रधान द्वारा सूचना दिया था, तो सूचना मिली थी वन विभाग को। सुबह भी मैं फ़ोन किया हूं वन विभाग को और महेंद्र जी से भी बात हुआ है सुबह। नहीं तो वो लोग आए तो थे? वो लोग आए नहीं थे, कह रहे कि आने वाले हैं, तो अभी तक आए नहीं। सुबह बस यही शंभू आचर हमारे घर पे गए थे पूछने के लिए, देखने के लिए। तो और बड़े साहब को मैंने फ़ोन किया तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम लोग प्रधान जी घर पे आएंगे तो बुलाएंगे तुम्हें। तो अभी तक तो कोई आया नहीं, करीब 10-11 बज रहा है, 11 बजने वाला है। ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद, कहाँ रहते हैं? ग्राम शास्त्री नगर। अच्छा, ये कल शाम को करीब 4-5 बजे ग्राम भरतपुर के अनिल कन्नौजिया अपने खेत से घर वापस आ रहे थे, तो इनके ऊपर जो है शेर हमला किया। ये गाड़ी इनकी स्पीड में थी, जो कि गाड़ी निकल गया, बाल ये बच गए। इसके संबंध में प्रशासन से अनुरोध यही है कि इसका जो है कोई उचित व्यवस्था की जाए, ताकि यहाँ के किसानों का जो है गन्ना समय से निकले। लेबर डर के मारे जो है खेतों में नहीं जा रही है। 10, 11, 12 बजे लेबर जाएगी तो बताइए किस तरह से गन्ना छिलेगा और किस तरह से किसानों का जो है फसल जो है सप्लाई हो पाएगा। इसलिए विभाग से, रेंज से और प्रशासनिक अधिकारी से विनम्र अनुरोध है कि इस पर विशेष ध्यान देकर कार्रवाई कराई जाए। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाह आलम है, ग्राम शास्त्री नगर निवासी हूँ। आए दिन शेर, टाइगर, चीता, इस सब की समस्या बनी रह रही है। जैसे कि अभी कल एक घटना हुई है अनिल कन्नौजिया के साथ। आए दिन ये घटनाएं मतलब खेत में जाने वालों के साथ होती रहती है। हमारे गांव के ही राजाराम जी हैं, इन्होंने अपने आँखों देखा हाल बताया है। इनसे भी कई बार मिल चुका है, अनिल कन्नौजिया से भी मिल चुका है। संजय सिंह वो भी बता रहे थे कि आए दिन मिलता रहता है, वो रात को अक्सर आते जाते रहते, खाना पहुंचाना या खाना लेकर आना जाना लगा रहता है। वन विभाग से रिक्वेस्ट है कि कभी कभी ये गन्ना जिधर ज़्यादा है या खेतों में कभी एक बार अपना गश्त लगा लिया करें, जिससे कि ये और लोगों को सचेत किया करें और आए दिन देखभाल में रहेंगे तो लोगों को जागरूक करेंगे। आए दिन कोई ऐसा ना हो कि कोई घटना हो जाए, और कोई घटना हो जाने के बाद फिर प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठ जाती है। अब तो घटना हो चुकी है, लेकिन घटना होने से पहले अगर जागरूक रहेंगे लोग तो सही है, नहीं तो अगर घटना हो जाती है लोगों को पैसा दे के सांत्वना दे दी जाती है, ये बात अच्छी नहीं है। और वन विभाग से यही रिक्वेस्ट है कि वो उससे पहले उसके बारे में सोचें। आज की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें जुर्म कब तक टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद।